खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मजबूती की बेजोड़ पहचान ईसा 600 TMT बार, अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित शुद्ध स्टील TMT बार, सुरक्षा ज्यादा मजबूती का वादा। जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदौरी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। नक्सलियों ने भारत बंद के मद्देनजर धनबाद गया रेलखंड के चिचाकी और चौधरी बांध के बीच उड़ाया रेल पटरी। 6 घंटे तक थमे रहे ट्रेन के पहिए। सर्च अभियान में जुटी पुलिस। गिरिडीह पुलिस ने डुमरी के नुरंगो बराकर पुल उड़ाने वाले नक्सली रूपलाल मांझी को किया गिरफ्तार। विस्फोटक सप्लाई करने वाले 2 लोग भी हुए गिरफ्तार। जमुआ थाना अंतर्गत प्रतापपुर पंचायत के मुखिया पति पर अपराधियों ने चलाई गोली। जांच में जुटी पुलिस। और गांवा प्रखंड कार्यालय परिसर में संवेदक के द्वारा हरा भरा पेड़ काटे जाने के मामले का वन विभाग ने किया जांच। दोषी संवेदक पर कार्रवाई की वन विभाग के अधिकारियों ने कही बात। टॉप नक्सली प्रशांत बोस और उसकी पत्नी शीला मरांडी की रिहाई की मांग को लेकर लगातार नक्सली आंदोलनरत है। इस कड़ी में नक्सलियों ने जहां 21 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रतिरोध दिवस मनाते हुए कई घटना को अंजाम दिया, वहीं 27 जनवरी यानी कि आज बुलाए गए बंद में भी नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। इस बार नक्सलियों ने रेल रूट को निशाना बनाया है। घटना धनबाद गया रेलखंड के सरिया थाना इलाके के चिचाकी और चौधरी बांध के बीच की है, जहां नक्सलियों ने अप और डाउन ट्रैक को विस्फोट कर उड़ा दिया। वहीं मौके पर पर्चे को छोड़ा है। घटना के बाद रूट में चलने वाले ट्रेनों के पहिए थम गए। इधर रेल विभाग द्वारा पटरी के मरम्मत का कार्य तेजी से करके सुबह 6:30 बजे पुनः ट्रेन का परिचालन शुरू करवाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पोल संख्या 334/13 व 14 के बीच रात में नक्सलियों का दस्ता पहुंचा और विस्फोट कर पटरी को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस और CRPF की टीम मौके पर पहुंच इलाके में सर्च अभियान चला रही है। घटना को लेकर RPF धनबाद के सीनियर कमांडेंट हेमंत कुमार ने बताया कि नक्सलियों के बंद के मद्देनजर 7 बजे शाम से ही सभी अलर्ट पर थे। इसी दौरान धमाके की सूचना पर ट्रेनों को रोक दिया गया। इसके बाद मौके पर हुए गड़बड़ी को दुरुस्त कर पुनः 6 घंटे में परिचालन शुरू करवा लिया गया है। देखिए, शाम 7 बजे से हम लोग अलर्ट पोजीशन में थे। समय करीब 12:30 बजे जो हमारा गैंगमैन है उसने रिपोर्ट करा कि यहाँ पे बहुत तेज़ धमाका सुनने में आया है। तत्काल सारी ट्रेनों को रुकवाया गया और उसके बाद उनके द्वारा ट्रैक सर्च किया गया। तो यहाँ पर आने के बाद जो 334 नंबर किलोमीटर है इस पे एक्सप्लोजन हुआ है और ब्लास्ट हुआ था, और जिससे कि जो अप डायरेक्शन की ट्रैक है वो डिस्टर्ब हुई थी। उनके स्लीपर्स दाएं बाएं हो गए थे, कुछ पेंडल क्लिप्स भी खुल गए थे, तो ट्रैक अनसेफ हो गया था। बाद में यह भी पता चला कि यहाँ पे नक्सलियों ने एम्बुश लगा रखा था। तो पुलिस को सूचना दी गई और CRP और सब लोग इधर ही पेट्रोलिंग कर रहे थे। उसके बाद में एहतियात बरतते हुए फिर इस जगह पे तमाम कार्रवाई हुई है और फिर ट्रेनों को चलाया गया 6:30 बजे सुबह से। सर, कितनी देरी रेल यातायात जो है वो बाधित रही? रेल यातायात 12:30 बजे से लेकर करके सुबह 6:30 बजे तक 6 घंटे बाधित रही है। नक्सलियों की कुछ संख्या पता चल पाई है सर?
देखिए हम लोग रेलवे सुरक्षा बल से हैं, पुलिस बेहतर बता पाएगी आपको। गिरिडीह पुलिस ने बीते दिनों डुमरी के नुरंगो बराकर पुल उड़ाने वाले नक्सली रूपलाल मांझी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रूपलाल मांझी को उसके घर पीरचाण थाना क्षेत्र अंतर्गत विकटपुर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त किए गए विस्फोटक सप्लायर शमशेर आलम को शहर के शुभम क्लिनिक के पास धर दबोचा। गिरफ्तार शमशेर आलम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दाढ़ीडीह का रहने वाला है। पुलिस ने शमशेर आलम के निशानदेही पर एक अन्य विस्फोटक सप्लायर जमुई जिला निवासी मोहम्मद मुस्तफा को भी गिरफ्तार किया है। गुरुवार को डुमरी एसडीपीओ मनोज कुमार ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि घटना के बाद कांड संख्या दर्ज करते हुए पुलिस लगातार मामले के अनुसंधान में जुट गई थी। अनुसंधान के दौरान ही रूपलाल मांझी को गिरफ्तार किया गया और उसने इस मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की, जिसके बाद रूपलाल मांझी के निशानदेही पर विस्फोटक सप्लाई करने वाले मुस्तफा और शमशेर आलम को गिरफ्तार किया गया। मुस्तफा और शमशेर आलम कई वर्षों से नक्सली संगठनों को विस्फोटक का सप्लाई करता रहा है। उन्होंने बताया कि मुस्तफा शमशेर आलम के दौरान सप्लाई किए गए विस्फोटक से ही खुखरा में मोबाइल टावर भी उड़ाया गया था। प्रेस वार्ता में डीएसपी संजय राणा समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद थे। मायावादी द्वारा घोषित प्रतिरोध सप्ताह बंदी को लेकर जो 21 से लेकर 27 तक घोषित थी, जिसमें दिनांक 22 तारीख को नुरंगो डुमरी थाना अंतर्गत बराकर पुल को नक्सली भाकपा माओवादी प्रतिबंधित सप्ताही नक्सली संगठन के द्वारा उड़ाया गया। उस दौरान जो है, जिसके संदर्भ में डुमरी थाना कांड संख्या 17/22 दर्ज किया गया और एएसपी साहब के नेतृत्व में छापामारी टीम का गठन किया गया और छापामारी के दौरान जो प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त हैं उनकी छापामारी की गई, जिसमें से आपके रूपलाल मांझी, पेशर कटीलाल मांझी का गिरफ्तारी हुआ पीटाण से और इनके निशानदेही पे अन्य 2 लोग जो हैं मुस्तफ़ा चकाई से और शमशेर आलम मुस्तफ़ा और शमशेर आलम पूर्णा नगर मुफस्सिल से इनकी गिरफ्तारी हुई। ये सारे ये विस्फोटक का सप्लाई नक्सली भाकपा माओवादी संगठन को करते थे और इनके द्वारा सप्लाई की गई विस्फोटक का इस्तेमाल गिरिडीह जिला के अंतर्गत डुमरी के नुरंगो पुल, बराकर नदी में बने हुए नुरंगो पुल एवं खुखरा में मोबाइल टावर और मधुबन में मोबाइल टावर आदि विस्फोटों में इनके द्वारा प्रयुक्त विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है, ये लोग स्वीकार किए हैं। और अन्य कई 2000 से लंबे समय से इन्होंने जो है नक्सली संगठन को विस्फोटक देते रहे हैं, इस बात की इन्होंने स्वीकार किया। खुखरा में जो मोबाइल टावर का उड़ाया उन्होंने, इसके अलावा जो नुरंगो डुमरी थाना अंतर्गत नुरंगो ग्राम में बराकर नदी पे बना पुल को उड़ाया, ये घटनाएं और को इन्होंने ही सप्लाई किया था। दिनांक 4/22 को इनके द्वारा सप्लाई की गई थी। कहाँ से विस्फोटक लाते थे और किसको सप्लाई किए थे सर? विस्फोटक के चकाई से लेके आते थे और प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी को ये सप्लाई देते थे। चूंकि सप्लाई किए थे, हो सकता है संभावित है कि इनके द्वारा दिया गया है विस्फोटक का इस्तेमाल इसमें भी चकाई से एक नक्सली की गिरफ्तारी होने का बात सामने आ रहा है, नूर मोहम्मद, क्या उनसे इनका संपर्क रहा है क्या?
अभी तफ्तीश की जा रही है, छानबीन की जा रही है और हो सकता है मामला जुड़ा हो, वो तो छानबीन के दौरान में अभी तक हम लोग जो पाया है। जमुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रतापपुर पंचायत के मुखिया मजदा खातून के पति जलालुद्दीन अंसारी पर 26 जनवरी की देर शाम जमुआ से घर लौटने के क्रम में बरतबटिया गांव के पास अज्ञात आरोपियों द्वारा जान मारने की नीयत से फायरिंग की गई। हालांकि इस दौरान गोली जलालुद्दीन अंसारी के हाथ के बगल से होते हुए गुजर गया। बाद में गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोगों के जुटने के बाद अपराधी फरार हो गए। इसके बाद तत्काल इसकी सूचना जमुआ थाना पुलिस को दी गई। देर रात ही जमुआ थाना प्रभारी प्रदीप कुमार दास मौके पर पहुंचे, जांच पड़ताल शुरू कर दी। हालांकि रात होने के कारण पुलिस को वहां कुछ नहीं मिला, लेकिन अगले सुबह गुरुवार को भी पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले का अनुसंधान किया तो वहां से एक खोखा पाया गया। इस संबंध में मुखिया पति जलालुद्दीन अंसारी ने बताया कि बुधवार देर शाम जमुआ से वह अपने घर प्रतापपुर आ रहे थे। इसी बीच बदरबटिया अमन स्टार क्लब के पास एक दीवार के पीछे से अज्ञात अपराधी ने उस पर देसी कट्टा से फायरिंग कर दिया। हालांकि इस दौरान वह बच गए। वहीं घुस गया होगा। जिसे हम रात में मैं मोहम्मद जलाल अंसारी मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत प्रतापपुर। मैं जमुआ से शाम 7 बजे चला और ग्राम बरदबटिया निसार भाई के यहाँ आए। 7 बजे आए, उसके बाद आधा घंटा 35 मिनट बैठे, चाय पिए। वहाँ से निकलने के बाद रास्ते वहीं से गाँव में रास्ते में निकलने के बाद कंपाउंड के पास एक आदमी खड़ा हुआ। देखे वहाँ जब खड़ा हो गया ना, वहाँ जब खड़ा हो गया अब पिस्टल तान दिया। तो हम देखे, हम बोले इस तरह वार करने जा रहा है। तो गाड़ी हम ब्रेक किए झूठ सो गए गाड़ी पर। सो गए तो ऐसे हो गया हाथ ना, ऐसे मारा ऐसे करके जैकेट वो थाना ले गए बड़ा जैकेट में। इधर घटना के संबंध में जमुआ थाना प्रभारी ने कहा कि मुखिया पति जलालुद्दीन के द्वारा आवेदन दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। छोटा रिवॉल्वर है, 6.57 की गोली है, देसी है। कुछ ऐसा कोई सुबह नहीं सर? नहीं, देसी। ये तो जांच की विषय है, तुरंत अभी देना उचित नहीं होगा। मुखिया प्रतिनिधि? हाँ, उसे जैकेट में 2 छेदा है जी, उसको हम लोग भी जब्त किए हैं। धनवार थाना अंतर्गत घोड़थंबा ओपी क्षेत्र के महेश मरवा पंचायत के झलकडीहा नवादा गांव में हरदिया नदी नहाने गई एक महिला और नाबालिग किशोरी का लहूलुहान शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका दोनों आपस में चाची भतीजी बताई जा रही है। मृतका जगीरा खातून और 14 वर्षीय किशोरी नाजिया परवीन घर से कपड़ा धोने को कहकर गांव के नजदीक हरदिया नदी गई थी, लेकिन कुछ घंटों के बाद जगीरा खातून का पुत्र इजहार अंसारी मां का हाथ बढ़ाने नदी पहुंचा तो नदी में मां और चचेरी बहन का लहूलुहान शव देखकर विचलित हो गया और फिर गांव में हल्ला करते हुए पहुंचा। ग्रामीण बच्चे की बात सुनकर हरदिया नदी पहुंचे और दोनों के शव की सूचना घोड़थंबा पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही घोड़थंबा ओपी प्रभारी ओम प्रकाश कुमार पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और नदी से शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गए।
इधर घटना की सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुकेश कुमार महतो भी हरदिया नदी पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया और घटना की तहकीकात में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि बुधवार को सुबह 10 बजे के करीब यूनुस अंसारी की पत्नी जगीरा खातून और आबिद अंसारी की 14 वर्षीय पुत्री नाजिया प्रवीण कपड़ा धोने हरदिया नदी गई थी। 1 घंटे बाद जगीरा खातून का बेटा इजहार अंसारी मां का हाथ बटाने जब नदी पहुंचा तो दोनों का लहूलुहान शव देखा। दोनों की हत्या किसी धारदार हथियार से करने की बात कही जा रही है। नाम क्या है? मोहम्मद इजहार गया का घर या ना एक बिस्तर वगैरह ले जाने के लिए नहीं तो हम आए, मतलब आए उधर तो थोड़ा खाना खाए तब आए यहाँ पे देखे रुमा पड़ा हुआ था। कहाँ पड़ा था लोग? वो पट्टी। वो पट्टी? अच्छा। और बचिया? दोनों आदमी वे पट्टी मतलब वो पट्टी। तो एकरा तोहनी लाल नहीं कर? हाँ हाँ मेरा मैं छोटका दे मिल के एकरा मैया के ये पट्टी कर हाँ मैं छोटका दादा ये छोटका भेमे मर छोटका भोग नाम की गो शाहिद अंसार। अच्छा उसके बाद या नाजिया हम या कल्ले पकड़ के वो पट्टी कर लिए। दोनों पनियम था? हाँ। अच्छा। और ये तुम निकाले हो दोनों को किनारे किया पानी से? इधर कोई नहीं था तो हम जाके इधर आसपास कोई नहीं था तो हम जाके छोटका देते बोले लिए। छोटका दादा किसको? जलील नाम है उसका। अच्छा। तो ये ले तो सब का छागल ये पकड़ ललके तब बुला रहे तो ये ले सब दौड़ ले तो ये दखल के मैया के तो निकालिए तो सब गिरे पटका लग गया। इसमें आप क्या कहेंगे बताइए? महिला के साथ जो हमला हुआ हम कहना चाहते हैं इस पर कि जल्द से जल्द ये हत्यारों को पकड़ा जाए और इस तरह का मामला जब वो सरकार कहती है कि महिला को मान सम्मान और सुरक्षा दे रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं सरकार से यही सुरक्षा है जो कहीं भी नादी नाला में कोई भी पकड़ के मार सकते हैं, इसको मतलब अभी गिरफ्तार होना चाहिए। गांवा प्रखंड कार्यालय में अवैध तरीके से संवेदक के द्वारा पेड़ काटे जाने के बाद वन विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है। अंचलाधिकारी के आवेदन पर वन क्षेत्र गांवा के वन क्षेत्र पदाधिकारी ने गांवा प्रखंड कार्यालय पहुंचकर काटे गए फलदार वृक्ष व अन्य इमारती वृक्ष की जांच की। इस दौरान पेड़ों की लंबाई और चौड़ाई मापी गई। इस संबंध में वन विभाग की टीम ने बताया कि अंचलाधिकारी के द्वारा आवेदन देकर प्रखंड परिसर में अवैध रूप से काटे गए पेड़ों की सूचना दी गई थी। इसी के तहत मामले की जांच पड़ताल के लिए वन विभाग की टीम पहुंची है। इस दौरान पेड़ काटे जाने की बात सही पाई गई। पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर वन विभाग के वरीय पदाधिकारी को भेजा जाएगा। तत्पश्चात विधि सम्मत कार्यवाही भी की जाएगी।
कार्यालय से यहाँ पे परिसर में, प्रखंड कार्यालय परिसर में कर्मचारी भवन निर्माण हेतु आवश्यक पेड़ों की कटाई हेतु एक आवेदन हमारे सीओ साहब के द्वारा दिया गया था। उसी आवेदन के आलोक में वन क्षेत्र पदाधिकारी के निर्देश पर आज जांच के लिए यहाँ प्रखंड कार्यालय परिसर में पहुँचे। जांच के दौरान देखें यहाँ पे बहुत सारा पेड़ कटा पाया गया है और जिसकी संपूर्ण रिपोर्ट बनाकर वन क्षेत्र पदाधिकारी को देनी है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। परमिशन तो शायद नहीं दिया गया था, लेटर मिला था जांच कर, उस पर परमिशन देने के बारे में। फुलदार वृक्ष पता चला है, उसका निशान पाया गया है, फुलदार वृक्ष काटा गया है, पूछताछ की गई और इसका कार्रवाई अब वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर जैसा निर्देश आएगा वैसा होगा। एक तरफ सरकार अन्न महोत्सव मनाती है, वहीं गरीबों के राशन पर डीलर ही डाका डाल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गांवा प्रखंड के बादेडीह पंचायत के आरागारो गांव से आया है, जहां डीलर महेश भूइया द्वारा गरीबों का राशन नवंबर व दिसंबर का वितरण नहीं किए जाने का कार्डधारियों ने शिकायत की है। कार्डधारी धर्मा महतो ने बताया कि नवंबर व दिसंबर माह का हम लोगों से ऑनलाइन अंगूठा लगवा लिया है, जबकि हम लोग जब राशन मांगने जाते हैं तो डीलर कहता है कि राशन खत्म हो गया है और ऐसे ही हम लोगों को डीलर द्वारा घुमाया जाता है। धर्मा महतो ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से मांग करते हुए कहा कि डीलर की जांच किया जाए और उस पर कार्यवाही की मांग की है। वहीं इस मुद्दे को लेकर गुरुवार को गुस्साए ग्रामीणों ने राशन डीलर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही राशन बेच देने का आरोप लगाते हुए डीलर पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कार्डधारियों ने बताया कि हम लोगों से जबरन अंगूठा लगवाकर बाद में राशन नहीं देता है। पूछे जाने पर बताता है कि राशन खत्म हो गया है, अगले माह राशन मिलने पर आप सभी के बीच वितरण कर दिया जाएगा। देखिए सर, मेरा सर करके देता है सफेद कागज में, वो जाते हैं वो फाड़ देता है। पब्लिक लोग सब शिकायत कर रहे हैं, 3 महीने राशन उनके नहीं मिला। ये देखिए हम नवंबर में टिप्पा लगाए हैं, वो भी चावल नहीं दिया है। फिर अभी दिसंबर में भी लगाए हैं, वो भी चावल नहीं दिया है। बार बार मैंने जैसे 2-4 दिन घूरते दिसंबर में हम जो है चावल यहाँ लेने के हमारा नंबर आ गया, तो हम जो है लेने के लिए खड़ा हो गया, तब चावल खत्म हो गया। बोला कि नहीं कि 5 तारीख में आपको चावल दे देंगे, लेकिन 5 तारीख की आज 27 तारीख हो गया है। 3 दिन से देखिए घूम रहे हैं। आज अभी टिप्पा लगाएंगे, देखिए 2 को मौजूद हमारा पर्ची है और 1 दिसंबर का नवंबर का बहिए पर लिखा है कि 4 नहीं मिला, 2 बार के बाकी है, 1 बार के बाकी है, 1 बार आज टिप्पा लगाए हैं, 2 बार के झंझट करता है बार बार। फ्री वाला राशन नहीं देता है। कुमार सर, यहाँ पे जब मैं चावल उठाने आता हूँ तब इसी तरह से भीड़ लगा लेता है। 1 दिन पहले इसने तो ठिप्पा लगाने आता है, उसके बाद अगले दिन बुलाता है 12 बजे आना, फिर 12 बजे आता हूँ सर, फिर घर चला जाता हूँ, बोलता है गाँव जाना है, फिर आता हूँ सर। इसी तरह 2-3 दिन से अभी ढूंढ रहा हूँ, 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ, अभी मैंने ट्यूशन छोड़ दिया है सर। इतनी गरीबी हम लोग उतना तो है खाने पीने लायक, लेकिन जब इसके पास आता हूँ तब तक ये चावल नहीं देता है। उसके बाद सर 3-3 महीना का ठिप्पा लगा लिया है। एक बार अपने गांव में ही स्कूल, मेरा गांव भागलपुर है, भागलपुर स्कूल में लगाया था, उस वाला भी नहीं दिया सर। अगले महीना आया हूँ, उसके बाद बोला कि चावल खत्म हो गया, चावल नहीं है, अगले महीना आना दे दूंगा। उसके बाद सर इसके दिसंबर वाला यहाँ पे ठिप्पा लगाया इसके घर में, वो वाला भी बोला, तो बोला जनवरी और दिसंबर का दोनों महीना का दे दूंगा मैं। उसके बाद सर अगर जनवरी का आज लेने आता हूँ तो इसी तरह से हल्ला हो रहा है। उसके बाद मांगे तो उसने बोला कि अभी जनवरी का जो मिलेगा, बाकी चावल नहीं मिलेगा।
वहीं इस संदर्भ में डीलर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सभी कार्डधारी को राशन बांट दिया गया है। वे राशन कार्ड लेकर नहीं आते हैं, इसलिए कार्ड में चढ़ाया नहीं गया है, जबकि सभी ने खुद बायोमेट्रिक के माध्यम से राशन को उठाया है। इस संबंध में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप राम ने बताया कि मेरे संज्ञान में मामला आया है, जांच कर डीलर पर उचित कार्यवाही करेंगे। ये है कि मतलब जब भी मतलब जो भी राशन कार्ड धारी है, मतलब ऐसा मतलब एक हरिजन आदमी हूँ और ये सब जो मतलब जो है सो मतलब डबल ले करके और परेशानी कर रहा है। तो हम सबसे पहली बात ये है कि जो भी जितना भी भागलपुर का है तो जैसे वहाँ का डीलर बना है, मैं मुकेश ज्यादा ही भेजने चाह रहा हूँ। जैसे सर ऐसा है कि जैसे बहुत आदमी कार्ड लेके नहीं आता है तो मैं सोचिए पर से फिंगर लगा देता हूँ। टॉप नक्सली प्रशांत बोस उर्फ किशन दा और उसकी पत्नी शीला मरांडी की रिहाई की मांग को लेकर नक्सलियों द्वारा आहूत झारखंड बिहार बंद का तीसरी में मिला जुला असर देखने को मिला। समाचार बनाए जाने तक कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। बंदी को लेकर तीसरी पुलिस, मंसाडीह ओपी, लोकाई पुलिस और एसएसबी जवान, तीसरो पिकेट, थानसीडीह पिकेट, नारोटाड़ पिकेट सभी अलर्ट है। गौरतलब है कि नक्सलियों ने 21 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रतिरोध दिवस मनाते हुए प्रदेश में कई घटना को अंजाम दिया है। सिर्फ गिरिडीह जिले में ही प्रतिरोध दिवस से आज तक अलग अलग हिस्सों में नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक, मोबाइल टावर उड़ा दिया है। वहीं गणतंत्र दिवस के दिन डुमरी के एक गांव में काला झंडा फहराया था। हालांकि इन सब घटनाओं के मद्देनजर पुलिस अलर्ट मोड पर है। लगातार अलग अलग हिस्सों में पुलिस बल और सीआरपीएफ के द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के शुभ मौके पर टीम जेजे द्वारा रात्रि में शहर के जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। माह की इस कड़कड़ाती ठंड में सड़क पर सो रहे लोगों ने कंबल पाकर काफी राहत महसूस की और कंबल बांटने वाले लोगों को शुक्रिया भी कहा। इस मौके पर टीम जेजे के उत्कर्ष पांडे ने कहा कि यूथ आइकन जुगनू जयंत के सहयोग से यह कंबल का वितरण गरीबों के बीच में किया गया है और आगे भी सामाजिक कार्य किए जाएंगे। मौके पर आकाश सिंह, श्रेयांश सिन्हा, राघव शर्मा, अनंत त्रिवेदी, विक्रम सिंह, जनंजय सिंह, सौरभ आदि लोग उपस्थित थे। कैसा हो जुगनू भैया जैसा हो। टीम जेजे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टीम जेजे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टीम जेजे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टाइगर जेजे जिंदाबाद जिंदाबाद। जुगनू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जुगनू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टीम जेजे के जुगनू जयंत जी जो हैं उनके द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। हमारे भाई लोग हैं, इनके साथ हम भी हैं। आज हम लोग अभी निकले हुए हैं, पूरे शहर में घूमकर देखेंगे जहाँ भी जो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो सड़क किनारे सोते हैं, रात अपना गुजारते हैं ठंड में, वैसे लोगों को मदद करेंगे, कंबल देने का कार्य करेंगे।
देवरी प्रखंड क्षेत्र में कोरोना काल के दौरान लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी में प्रखंड विकास पदाधिकारी इंद्रलाल ओहदार, अंचलाधिकारी राजमोहन तुरी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर देवव्रत कुमार, थाना प्रभारी संतोष कुमार मंडल आदि लोगों ने सभी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान वैक्सीनेशन कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, प्रखंड कर्मी, थाना कर्मी, मीडिया कर्मी, पंचायत प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र दिया गया। इतने दिनों से कार्य कर रहे हैं तो हमारे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, हमारे बीडीओ साहब, हमारे अंचल अधिकारी, हमारे सर, सब लोगों का जॉइंट प्रयास से हम लोग आज यहाँ पर सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे कि हम लोगों के अंदर और ऊर्जा और स्फूर्ति के साथ हम लोग आगे और काम कर सकें। और 60 वर्ष से ऊपर जो कोमॉर्बिडिटी के पेशेंट हैं उन्हें भी हम लोग ये प्रिकॉशनरी डोज जो है, बूस्टर डोज हम लोग देकर इसका समापन करेंगे। रहते हैं तो उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। कुछ जनप्रतिनिधि लोग का भी सहयोग रहता है। वैक्सीनेशन, खास करके मोबिलाइजेशन में वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग नहीं आते थे शुरुआत में, लेकिन आज वीडियो सर के मेहनत से सभी लोग अब आने लगे हैं। जागरूक वाली प्रॉब्लम अब नहीं है, अब सिर्फ हम लोग को काम करना है। और अगर हम डेली अपना टारगेट करके करेंगे तो बहुत जल्दी हम लोग 15 से 17 को 100% घोषित कर देंगे। सेकेंड डोज को भी आने वाले कुछ महीनों में हम लोग उसको भी 100% कर लेंगे। प्रयासरत रहें, है ना, और यथाशीघ्र इसको पूरा करने की कोशिश करें। मेरी तबीयत बीच में खराब हो गई थी, है ना, इसीलिए मैं बीच में नहीं काम कर सका। डॉक्टर साहब इसको भी अच्छे ढंग से चला रहे हैं और इस काम को फर्स्ट डोज को पूरा किए हैं और सभी जोश खरोश से इस काम में लगे और आगे का भी जो पूरा करना है। और हेल्थ स्टाफ इस संयुक्त प्रयास से और खास करके वीडियो साहब के अति कड़ी मेहनत और मार्गदर्शन में ये 100% वैक्सीनेशन का काम हुआ है। एमआरसी साहब तो मॉनिटरिंग के पहले स्तंभ रहे, लेकिन वीडियो साहब के कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप और जितने स्टाफ हैं इनके हार्ड वर्क करने गांवा प्रखंड मुख्यालय में गुरुवार को पंचायत समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से कार्यकारी प्रमुख ललिता देवी व प्रभारी बीडीओ संतोष प्रजापति उपस्थित थे। बैठक में वर्ष 2022-23 के वित्तीय आवंटन राशि को विकास कार्यों में कैसे खर्च किया जाए, इसकी समीक्षा की गई। वहीं बगैर टेंडर का बालू में जीएसटी जोड़ने पर नाराजगी जाहिर की गई। इस दौरान कार्यकारी उप प्रमुख नवीन यादव ने पशु शेड निर्माण के बाद लाभुकों द्वारा बोर्ड नहीं लगाने के मामले को भी उठाया और बीडीओ से जांच की मांग की। बीडीओ ने कहा कि पशु शेड योजना निर्माण के दौरान बोर्ड नहीं लगाने पर उनका पैसा काट लिया जाएगा। बैठक में किसानों के कूप निर्माण में मटेरियल राशि की भुगतान नहीं होने पर कड़ी आपत्ति जताई गई व शीघ्र ही भुगतान कराने की मांग की गई। बैठक में कंप्यूटर ऑपरेटर पर पैसा लेकर 2-3 पंचायत में ही मटेरियल राशि भुगतान कराने का भी आरोप लगाया गया। इसके अलावा गांवा बढ़ई टोला में दोनों पंचायत समिति द्वारा नाले निर्माण पर सहमति जताई गई। मौके पर उप प्रमुख नवीन यादव, विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह, बीपीआरओ संजय कुमार, श्रीराम यादव, ग्राम प्रधान अरूपा देवी, पंचायत सदस्य अरविंद गुप्ता, अनिल राम, भारत यादव, जय प्रसाद, शब्दर अली समेत कई उपस्थित थे।
जिम्मेदारी हो। इसका एक सत्यापित प्रतिनिधि वीडियो विचारक है। मैं संतोष कुमार प्रजापति प्रखंड विकास पदाधिकारी गावा, प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी गावा। आज प्रखंड कार्यालय के सभागार कक्ष में पंचायत समिति की बैठक हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 21-22 में बचे हुए शेष राशि को खर्चा करने पर चर्चा की गई और वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए नई योजनाओं को लेने के लिए सभी पंचायत समिति सदस्यों को कहा गया और उन लोगों से ये भी अनुरोध किया गया कि शनिवार तक योजनाओं का चयनित करके प्रखंड कार्यालय में जमा कर दें ताकि हम लोग प्लान पर उसको प्रविष्टि कर सकें। वित्त से संबंधित बैठक प्रखंड कार्यालय में कराया गया है सभागार में। इसमें से मुख्य उद्देश्य था कि जितना भी हम लोग का फंड आया है उस फंड को जो है सही तरीके से प्रयोग में लाना है और जैसे जो चिन्हित स्पॉट है जहाँ जो छूटे हुए जगह हैं जो पंचायत को जोड़ता हो या बहुत नेसेसरी जरूरी की चीज़ें हैं उसके लिए हम लोग यह प्रस्ताव में लेकर के जो है इसका एस्टिमेट बना के हम लोग आगे का काम करने के लिए हम लोग इसमें बैठक। तीसरी पंचायत भवन में जागो फाउंडेशन द्वारा संस्था के कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षात्मक बैठक किया गया। इस संबंध में सचिव वैजनाथ प्रसाद ने बताया कि तीसरी और गांवा के 25 पंचायतों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम डोर टू डोर चलाया जा रहा है, जिसके तहत 15 से 18 वर्ष और सेकेंड डोज लेने वाले लोगों को जागरूक करने के लिए संस्था के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है ताकि 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा किया जा सके। मौके पर वीरेंद्र वर्मा, आशीष पांडे, प्रदीप कुमार, सरोजित कुमार, विकास कुमार और सुधीर कुमार मौजूद थे। जो मीटिंग है जागो फाउंडेशन का जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है दोनों ब्लॉक में, गाँव और तीसरी ब्लॉक में, तो 25 पंचायत में जो हम लोग पिछले अक्टूबर से कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा जो पंचायत लेवल पे जो वॉलंटियर हैं, स्वयं सेवक हैं, उनके साथ मिल करके अभी तक का कामों का जो हमारा हुआ है उसका एक समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। आंकड़ा का एक लोग मिलान कर रहे हैं कि कितने लोगों को 18+ वैक्सीनेशन मिल गया, कितने लोग किस कारण से छूट गया है और इन जो छूटे हुए लोग हैं कुछ उन लोगों को फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज कैसे हम लोग डोर टू डोर जा करके एक प्लान बना करके हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, स्वास्थ्य विभाग के साथ मिल करके कैसे हम लोग इसको पूरा करें ताकि एक भी लोग किसी भी गांव में किसी 18+ के उम्र के लोग वो लोग छूटे नहीं। और दूसरा, अगर कुछ ऐसे पॉपुलेशन हैं जो लोग यहाँ से माइग्रेट करके दूसरे शहरों में या दूसरे राज्य में गए हैं तो वहाँ पर भी कितने लोग गए हैं और उनका वैक्सीनेशन हो गया नहीं हुआ। जो यहाँ पे काम के दौरान हम लोग जो समझ आ रहा है कि कुछ ऐसे गर्भवती महिलाएं या कुछ जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं वैसे लोग कुछ छूटे हुए हैं, तो उनसे हम लोग, हमारा जो टीम है जागो फाउंडेशन का, वो जाके रिक्वेस्ट करेगा वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि और सैया सबके साथ मिल करके कि आपका जब इच्छा हो तब आप वैक्सीनेशन आप कंप्लीट करें ताकि आपकी वजह से इस पंचायत में या गांव में कोई भी तरह का इस तरह कोविड का बीमारी ना आए और आप ग्रसित न और सब सुरक्षित रहें। ये हम लोग विश्वास कर रहे हैं इस दोनों ब्लॉक के लिए। तो इन उद्देश्यों को लेकर के आज हम बैठक किए हैं और इसके आगे हम लोग प्लान करके अपना काम को आगे बढ़ाएंगे। तीसरी कोदई बांक रोड स्थित खटपोक के पास सड़क हादसे में 50 वर्षीय जयराम साव घायल हो गया, जिससे परिजनों द्वारा स्वास्थ्य केंद्र तीसरी लाया गया। चिकित्सकों ने घायल का प्राथमिक इलाज करने के बाद बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया। इस संबंध में बहू रुक्मिणी देवी ने बताया कि उनके ससुर घर के बाहर खड़े थे, तभी
कोदई बांक तरफ से आ रहे एक बाइक चालक ने धक्का मार दिया, जिससे जयराम साव को माथा और हाथ में गंभीर चोट लग गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।